हाँ, अब ये अब शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में हम आज देख रहे हैं समास, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण में समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। आज की तारीख है 2021 अक्टूबर 6। तो अब हिंदी समास में पहला जो शब्द लिखा है वहाँ पे वो है समास। सम अधिक आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। तो संक्षिप्त कथन ज़्यादा डिटेल में बताने से बेहतर उसको शॉर्ट में करना, इसे कहते हैं समास। दो शब्दों का शॉर्ट, जैसे कि राजपुत्र। अभी राजपुत्र क्या है, संक्षिप्त किया, राजा का पुत्र। इतना लंबा कहने से बेहतर क्या हुआ, राजपुत्र, शॉर्ट में हो गया। जैसे यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल है, आजन्म, अनुरूप, प्रतिदिन, हर एक दिन, या रोज रोज। ऐसा कहने से बेहतर क्या है, पेट भर के। तो भर पेट बोला जाता है, थोड़ा शॉर्ट में कहा जाता है कि जैसे लंबोदर है, पीताम्बर है, चक्रपाणी है। चक्रपाणी, चक्र मतलब पता है आपको, जो चक्र रहता है, और पानी का मतलब हाथ भी होता है, जिसके हाथ में चक्र है ऐसा। तो इतना लंबा कहने से बेहतर उसे चक्रपाणी कहे। दशानन, दश अधिक आनंद। या उसके बाद पंकज। पंकज जो इसमें पानी में या कीचड़ में होता है उसे पंकज कहा जाता है, जिसे हम कमल कहते हैं। त्रिलोचन, तीन लोचन वाला। तिरंगा, तीन रंगों वाला। तो इतना लंबा कहने से बेहतर संक्षिप्त रूप में जिसको हम बिठा देते हैं, और उसका इस संक्षिप्त करने के बाद उसका मीनिंग निकलना चाहिए, वो अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। नहीं तो दोनों को मिला दिया और उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो उसे समास नहीं कहेंगे। तो जो भी दो शब्द हमने एक दूसरे में जोड़ दिए उनका क्या निकलना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। तो उसे क्या कहा जाता है, समास। संक्षिप्त कथन। समास का मतलब समझ में आ गया सभी को। तो क्या है, संक्षिप्त कथन, ये होता है समास। उसके बाद अब अलग अलग टेक्निकल शब्द है हिंदी में, जो व्याकरण से रिलेटेड है टेक्निकल शब्द। जो उसमें है पहला, जो दो शब्द है यहाँ पे, पद। पद जो हम अलग अलग पद पर लोग रहते हैं नौकरी में। कोई क्लर्क रहता है, कोई ऑफिसर रहता है, कोई मैनेजर रहता है, कोई टीचर रहता है, कोई प्रिंसिपल रहता है। तो ये पद। तो पद कौन से पद है, सामासिक पद या समस्त पद। तो अब ये समस्त पद या सामासिक पद क्या है, तो समास के नियमों से बना शब्द। जो शब्द समास के नियमों से बनता तो उसे क्या कहेंगे, सामासिक पद या समस्त पद। उदाहरण समझो, किसी का नाम है सचिन तेंदुलकर, अगर ऐसा कहा और उसको मिलाकर हमने सच कर ऐसा कर दिया, मिलाकर सचिन और तेंदुलकर का कर, सच कर, तो ये नियमों से बना है नहीं है, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, उसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। जैसे कि वो आजकल लोग सैफीना नाम दे रहे। सैफीना किसको दे रहे थे, वो तैमूर पैदा होने से पहले सैफ अली खान और करीना कपूर, इसका बच्चा सैफीना। विरुष्का, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, इनका बच्चा, इसको क्या कह रहे थे, विरुष्का। तो मीनिंग लोग निकाल रहे थे। तो विरुष्का और सैफीना, ये शब्द देखिए, समाधि का संक्षिप्त कथन है क्या, है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, ये इनका संक्षिप्त कथन क्या हुआ, विरुष्का। यह सैफ अली खान प्लस करीना कपूर, संक्षिप्त कथन हुआ। उसके बाद में सामासिक पद या समस्त पद, समास के नियमों से बना हुआ शब्द है, समास के नियमों से बन रहा है, मतलब भी निकल रहा है। तो समास का विग्रह, इसका विग्रह भी करते आने चाहिए। पदों को अलग अलग किए जाने प्रक्रिया को व्यास कहा जाता है, या समास का विग्रह किया जाता है, कहा जाता है। तो इन शब्दों का विग्रह भी होना चाहिए, इन शब्दों को अलग अलग भी करना चाहिए, करते आना चाहिए। तो और इस समास की प्रक्रिया में विभक्तियाँ लुप्त हो जाती है, जैसे कि राजपुत्र। तो राजा का पुत्र, का क्या है, विभक्ति है, विभक्ति है। तो ये विभक्तियाँ इन सामासिक शब्दों में लुप्त हो जाती है। तो पहला जो पॉइंट देखा हमने, ये जो 3 पॉइंट देखे थे पहले इसमें, तो इसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा था। कि सब में पहले तो समास का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, फिर संक्षिप्त कथन।
उसके बाद में हमने देखा पद, कौन सा पद, सामासिक या समस्त पद। तो ये पद का मतलब क्या है फिर, समास के नियम से बना शब्द। और लास्ट में हमने अंतिमतः हमने देखा समास विग्रह या व्यास, समास विग्रह या व्यास। तो इसको क्या क्या कहा गया है, पदों को अलग अलग करने की, विग्रह अलग अलग करो, विग्रह या व्यास भी कहा जाता है। व्यास का मतलब क्या हो रहा है, उनको अलग अलग, आप सर्कल में देखते हो ना व्यास रहता है, तो व्यास का मतलब क्या रहता है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केंद्र बिंदु से मध्य से जाने वाली रेखा, तो वो सर्कल को क्या करता है, अलग अलग करता है, बराबर दो हिस्से में विभक्त करता है। तो समास विग्रह उसे कहा जाता है। समझ में आया कि व्यास का भी मतलब समझ में आया, पृथ्वी का व्यास है, चंद्र का व्यास है, हमने देखा था भूगोल में पढ़ते हुए। तो समास प्रक्रिया में विभक्तियां लुप्त हो जाती है, ये आखिरी में समझ में आया आपके अंतिमतः। अब नया पॉइंट देखेंगे हम, समास के प्रकार। मराठी में अपन प्रकार बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या, समास के भेद, अपना आसान है प्रकार। अब ये भेद बोले तो बहुत क्या हो रहा है, वो भेद माझ्यासोबत भेदभाव होऊन राहिले, काय करावं त्याले, मी मारेल त्याला, ऐसा बोलते हैं ना। अगर किसी ने भेद किया तो भेद नहीं होना चाहिए। दोस्तों में भी हम में भेद होता है, रंगों पे भेद होता है, जाति पे भेद होता है। तो ये, और मराठी में अच्छा शब्द है प्रकार, प्रकार रहते हैं, तो ये भेद का भी मतलब प्रकार है। तो समझ में आ गया क्या। तो इसके प्रकार कितने हैं, मुख्य प्रकार 6 नहीं 6, कितने हैं, 6 भेद है। हिंदी में कितने भेद है, 6 भेद है। तो पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ऐसे 5 है। नाम इतने आसान और इतने प्यारे प्यारे हैं। कितना प्यारा नाम है, अव्ययी भाव समास। अगर किसी बच्चे का नाम रख दिया जाए ना, ए अव्ययी भाव समास, अगर गुस्सा करना है ना तो टीचर को गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका नाम लेते लेते ही उसका टीचर का गुस्सा उतर जाएगा। अव्ययी भाव समास, इतना बड़ा अगर नाम रख दिया जाए तो क्या होगा, बोलना भी मुश्किल जाएगा। तो पहला अव्ययी भाव समास। तो देखिए अब इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। इनमें जो पद रहते हैं, 2 पदों को मिलकर समास बनता है, 2 शब्दों को मिलकर समास बनता है। सामासिक शब्द किसे कहा जाता है, जिसमें 2 शब्द इंक्लूड रहते हैं, 2 अर्थपूर्ण शब्द। दोनों को अगर अलग अलग किया जाए ना तो दोनों में भी अर्थ रहता है। पहले पद में भी अर्थ रहता है और दूसरे पद में भी अर्थ रहता है। और इन दोनों को मिलाकर जब कोई तीसरा शब्द बनाया गया तो उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, तब जाकर वो सामासिक शब्द बन जाता है। तो फिर उसको हम सैफीना विरुष्का उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। करने के लिए दोनों भी शब्द वो व्यक्ति के नाम हैं। तो